फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मैथ्स एंड मोर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल बटन पर क्लिक करके मैथ्स एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद जो बेल का आइकन आता है उस पर भी प्रेस कर दीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। और इस वीडियो में हम जो आपका चैप्टर है बायोलॉजी का क्लास 10th का साइंस का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ध्यान से सुनना भाई, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी से कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। ये जो मैं 3-4 सवाल बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना और आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। डेफिनेटली बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा और जो बोर्ड के आप जो प्री बोर्ड देते हो स्कूल में उसमें भी फ़ायदा करेगा और किसी भी टेस्ट में फ़ायदा करेगा। तो ध्यान से वीडियो एंड तक देखना। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं। व्हाट आर फाइटो हार्मोन्स? लिस्ट 4 टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स। वेयर आर दी सिंथेसाइज्ड? फिर कह रहा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट्स लाइट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ठीक है भाई, अब समझते हैं क्या होता है फाइटो हार्मोन्स। प्लांट पोजेसेस केमिकल कोऑर्डिनेशन। दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बाय सिक्रीटिंग केमिकल सब्सटेंसेस called as plant growth regulator. They either stimulate or retard growth, या तो ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं या तो रोकते हैं। 5 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स आर ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। These plants growth regulators are known as phytohormones. इन्हीं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स। क्लियर है भाई पॉइंट? These are synthesized at shoot, leaves, developing embryos, root tips. याद रहेगा। बी में पूछ रहा था कि what happens when a growing plant detects light, explain in brief. When a plant is exposed to light coming from one side of the plant, then oxygen located at the shoot tip diffuses towards the shaded side of the shoot. High concentration of oxygen in the shaded region stimulates the cell to grow longer in comparison to the region exposed to light. So the shoot tends to bend towards the light. Textbook पेज नंबर 121 पे फिगर 7.5 इस वाले आंसर के साथ आपको ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर था। फाइटो हार्मोन्स के बारे में पूछ रहा था, तो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं उन्हीं को फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। 5 मेजर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सिन होता है, गिबरेलिन्स होता है, साइटोकिनिन्स होता है, एब्सिसिक एसिड होता है और इथाइलिन होता है। इन पाँचों के पाँचों हार्मोन्स के फंक्शन याद कर लेना भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, जब आप हमारे मैथ्स एंड मोर चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ, तो उसमें क्लास 10th का 2019 का पूरा सैम्पल पेपर आपको साइंस का सॉल्व्ड मिलेगा। इस तीनों वीडियो की सीरीज़ को ज़रूर देखिए, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी आपको बोर्ड की प्रिपरेशन में। और फ्रेंड्स, वैसे ही क्लास 10th के प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारे मैं बता के अपलोड कर चुका हूं। ये वीडियो सीरीज़ भी देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। और जो आखिरी का सेक्शन होता है जिसमें 6 सवाल होते हैं 2 नंबर के सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और वैसे ही जब आप हमारे चैनल के होम टैब पर आएंगे तो आपको क्लास 10th के बहुत सारा स्टडी मटीरियल मिलेगा। इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का बोर्ड का रिविज़न का, सारे के सारे सैम्पल पेपर। तो ये सारी वीडियो सीरीज़ भी आप चेक करिए। और वैसे ही फ्रेंड्स, 2018 का भी सैम्पल पेपर मैंने साइंस का पूरा सॉल्व करके डाल रखा है, वो भी 3 पार्ट्स में है, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे ही है। ठीक है। और फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए मैंने ये चीज़ आपको ओपन करके बताई है कि क्लास 10th की बोर्ड की मैंने रिवीजन की सीरीज़ बना रखी है, जिसके अंदर 300 से 400 सवाल 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के मैं ऑलरेडी बता के अपलोड कर चुका हूं। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इन सबको आप ज़रूर देखिएगा, बोर्ड की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, instamojo.com करके एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे मैंने क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के कंबाइंड नोट्स, बायो के नोट्स, केमिस्ट्री के नोट्स, वैसे ही मैंने फिजिक्स के नोट्स अपलोड कर रखे हैं स्टूडेंट्स के लिए। फ्रेंड्स, ये आपको बोर्ड की तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जो बच्चा पास नहीं हो पा रहा है उसको पास होने में हेल्प करेंगे। आपके जो टॉपिक में गैप हो जाती है उसकी फिलिंग करेंगे। तो आप इन नोट्स को भी चेक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ मसल सेल्स हाउ डू प्लांट शो मूवमेंट्स। जब मसल सेल्स नहीं होंगे तो प्लांट कैसे मूवमेंट दिखाएगा। CBSE 2016 में पूछा जा चुका है बोर्ड में। प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, पहली बात तो ये ध्यान रखना, और ना ही प्लांट्स में मसल्स होते हैं। इवन देन दे एग्जिबिट वेल कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल मूवमेंट्स, उसके बावजूद भी वो वेल कोऑर्डिनेटेड और कंट्रोल मूवमेंट्स दिखाते हैं। प्लांट possesses chemical coordination. They respond to stimuli by secreting chemical substances called as plant growth regulators. They either stimulate or retard growth. 5 major types of plant growth hormones are auxins, gibberellin, cytokinins, abscisic acid, and ethylene. Certain changes in the orientation of plant parts in relation to other parts caused by intrinsic or external stimuli are non-directional, growth independent movements. They are referred to as nastic movements. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन में पूछता है, अलग से क्वेश्चन में पूछता है, ध्यान से सुनना कि नास्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं। यही आंसर आएगा कि सर्टेन चेंजेस इन द ओरिएंटेशन, मतलब कि एंगल ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिलेशन टू अदर पार्ट्स कॉज बाय इंट्रिंसिक या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलाई और नॉन डायरेक्शनल ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आता है टच मी नॉट प्लांट, छू देते हैं तो वो मुरझा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था भाई ये किसका। अब क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एज द ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी फॉल्स, गिरता है जब, तो क्या होता है, इंसुलिन सिक्रीशन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट इन द रेफरेंस ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म दैट रेगुलेट्स द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज्ड। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है समझ में कि भाई अगर इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। एट द ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी फॉल्स, इंसुलिन सिक्रीशन इज रिड्यूस, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट आपको जस्टिफाई करनी है। तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को। कैसे रेगुलेट करता है, बाय कन्वर्टिंग it into glycogen which can be stored. So insulin is an hormone that regulates our blood sugar level by converting it into glycogen which can be stored. Then what happens is, hence if there is no more level of sugar in the blood, then more insulin is produced, and if sugar level is less, then the insulin production is also reduced. This is because of feedback mechanism. Question आता है कि what is feedback mechanism? This is because of feedback mechanism where the blood sugar itself acts as feedback for more or reduced insulin synthesis. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट में पोस्ट करके बोलेंगे सर आप तो बस रीड कर रहे हो, कुछ बढ़िया से डिटेल में नहीं समझा रहे हो। भाई डिटेल में समझाने लग गया ना तो घंटे भर का 2-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। डिटेल में समझने के लिए ना पूरे साल पढ़ना पड़ता है। ये रिवीजन चल रही है सारे चैप्टर्स की ना, हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। तो मैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ और जो सबसे ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाते हैं सवाल, रिपीटेड सवाल बार बार, वो बता रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन होगा, क्या आंसर होगा, आपको लिखना है। अगर बेसिक नॉलेज नहीं है, साल भर नहीं पढ़े हो ना, तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, इस बात का बुरा मत मानना। अब मैं NCERT से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बताता हूँ। तो हमारा ये चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर है 7 कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, पेज नंबर 114। NCERT ओपन कर लो और जो जो बता रहा हूँ उसको मार्क कर लो। पेज नंबर 114। सबसे पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में, न्यूरॉन का डायग्राम। फिर इस बारी के बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया था, उसने पूछा था कि भाई मार्क करना था कि बीच में डेंड्राइट आता है, फिर एक्सोन आता है, फिर आखिरी में नर्व एंडिंग आती है। तो न्यूरॉन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। फिर साइनेप्स क्या होता है उसको याद कर लेना, गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। उसके बाद ये भी आ जाता है रिफ्लेक्स आर्क बना के दिखाओ, तो ये रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है, इसको भी आप पढ़ लेना। ठीक है, फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बताओ और उससे कितने पार्ट्स होते हैं, क्या फंक्शन होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इन सब के फर्दर कितने पार्ट्स होते हैं, फिर उनका फंक्शन क्या होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन का डायग्राम, ह्यूमन ब्रेन का, पेज नंबर 118 पे। आगे बढ़ते हैं भाई, जियोट्रॉपिज्म का ये प्रैक्टिकल का डायग्राम है, ध्यान देना, वैसे जल्दी नहीं पूछता है। और ये मैंने डायग्राम बोला था जो आपको फिगर से कंसल्ट करना था। आगे बढ़ते हैं, और इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, अब ये जो ह्यूमंस के जितने भी ग्लैंड होते हैं,
ह्यूमंस के हमारे जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, उन सारे ग्लैंड्स के, जितने भी ग्लैंड्स दे रखे हैं ना, सारे ग्लैंड्स के फंक्शन, मतलब कि वो क्या सिक्रीट करते हैं और उनके सिक्रीशन का क्या फंक्शन होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बाकी भाई एनसीईआरटी तो एज़ यूजुअल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला कदम वही है, एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। ये सारे एनसीईआरटी के सवाल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स फिर से बता देता हूँ, ये वाला जितने भी आपके ग्लैंड्स दिए हैं, इनके फंक्शन मेल फीमेल के और उनका सिक्रीशन, फर्दर उनके फंक्शंस। प्लांट्स के अंदर, हाँ भैया मैंने प्लांट्स वाला पोर्शन नहीं बताया, प्लांट्स के अंदर उनके मूवमेंट याद कर लेना, उनके ट्रॉपिज्म्स याद कर लेना। 4-5 तरीके के ट्रॉपिज्म होते हैं, जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये सारे ट्रॉपिज्म्स याद कर लेना। नेस्टिक मूवमेंट्स याद कर लेना। फिर जो प्लांट्स के जितने हार्मोन्स होते हैं, जिसका रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया अभी थोड़ी देर पहले, वो क्वेश्चंस पढ़ लेना। और जो ट्रॉपिज्म्स थे और जो उनके एसिड्स थे, सॉरी जो हार्मोन्स थे, उनके फंक्शन पढ़ लेना, ठीक है। और ये फिर ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम था, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। फिर रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम था पेज नंबर 117 पे, और सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये न्यूरॉन वाला पार्ट। तो आई थिंक अब सारे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से क्लियर हो गए होंगे। फर्दर अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पोस्ट करके पूछ सकते हो। अगर जेन्युइन क्वेश्चन लगेगा तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना। बाय बाय। सारे इम्पोर्टेंट सवाल इधर हैं।